Hello बच्चों, let's see the question and the question says that a ball falls to the ground as shown below. Okay, आपको 3 पॉइंट यहाँ पर गिवन है, A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 80 जूल बट काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 48 जूल है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, चलिए इस फिगर के अकॉर्डिंग हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। What is the kinetic energy of ball when it hits the ground? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट द ग्राउंड, यानी कि सी पॉइंट पर हमने काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल एट बी, बी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा हमने ये भी बताना है। एंड विच लॉ यू हैव मेड यूज ऑफ इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपने किस लॉ को यहाँ पर यूज किया है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बच्चों आपको बताने वाला हूँ की कंसेप्ट। ओके, और मजेदार बात यह है कि जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है असल में वही आंसर है आपके सी पॉइंट का। तो फर्स्ट टाइम बच्चों हम ऐसा कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सी ऑप्शन का हम आंसर देंगे। तो जो सी ऑप्शन का आंसर है असल में वही हमारा की कंसेप्ट है। तो की कंसेप्ट क्या है देखिएगा, यहाँ पर जो लॉ हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। ओके, और यही हमारा की कंसेप्ट भी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आंसर भी मिल गया, की कंसेप्ट भी मिल गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं की कंसेप्ट को यहाँ पर और डिफाइन करूंगा बच्चों। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो टोटल एनर्जी होता है, ये टोटल एनर्जी दो तरह की एनर्जी से मिलकर बना होता है। एक होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो जब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है बच्चों यहाँ पर टोटल एनर्जी। चलिए तो यहाँ पर हम तीनों सेक्शंस के लिए टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ए पॉइंट। ओके, ए पॉइंट पे देखिए आपको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 80 जूल, और यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 0 जूल। यानी कि अगर मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी लिखूंगा सिस्टम की, तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, 80 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 80 जूल। ओके बच्चों, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट की बात हुई। ठीक है, अब अपन आते हैं लास्ट पॉइंट पर, यानी कि सी पर, कि सर बीच वाला पॉइंट एग्जैक्टली उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है सी पॉइंट पर कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ पर 0। तो आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर हमसे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पूछा गया है बच्चों। चलिए तो अब आपको यही वाला जो फॉर्मूला यही लगाना है कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। यहाँ पर टोटल एनर्जी आपको पता है कितना है, 80 जूल। काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल एनर्जी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कितना गिवन है, 0। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 80 जूल। ओके, दैट इज द आंसर। जो बी वाला सॉरी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का यानी कि ए का जो आंसर है, ठीक है, ए वाले क्वेश्चन का आंसर आपका 80 जूल है। ठीक है, सी वाले क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पर दिया है, सो दैट इज बेस्ड ऑन विच लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड है। ओके, अब बी वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कैसे देना है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल एट बी। चलिए अब यहाँ पर मैं बी सेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, आंसर भी है और पॉइंट भी है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल एट बी, तो बी पर आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है बच्चों, कितना है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, 48 जूल। आपको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अगेन फॉर्मूला टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है टोटल एनर्जी कितना है यहाँ पर, 80। ओके, अब 80 में से मैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि 48 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आ जाएगा 32 जूल।
और जो 32 जूल है वो ये क्या होगा यहाँ पर बी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक आंसर ये है, एक आंसर आपके पास ये है। ठीक है, इन आंसर्स को थोड़ा सा अपन हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों, वैसे हाईलाइट मैंने कर दिया है। दैट इज आंसर, that is your answer of A, that is your answer of B, and that is your answer of C. Okay, so I hope you understood it well, bachcho. Best of luck. Thank you so much.